कर्पूर जी ने कहा कि मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई पिछड़ा का बेटा नहीं बैठ जाएगा तब तक मेरा सपना साकार नहीं होगा। सामान्य वर्ग को भी इतना % आरक्षण दिया जाएगा और मोदी जी ने सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण देकर कर्पूरी ठाकुर के उस सपने को साकार करने का काम बिहार के अंदर किया। जिनके लिए आज मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं वो सारे सपने कर्पूरी ठाकुर जी के थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बीजेपी कार्यालय में पूरे धूमधाम से मनाई गई। वहीं आपको बता दूं कि इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं मंच से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। मित्रों, बहुत सारे मेरे पहले के वक्ताओं ने विस्तार से उनके गुणों की चर्चा की है। मैं तो एक बात केवल जानता हूं, कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उसमें उनके कुछ मित्रों ने उनको कहा, कर्पूरी जी आप लंबे समय तक पिछड़ों के लिए संघर्ष करते रहे और आज अब पिछड़ा का बेटा कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री बन गया है, अब तो आपका सपना पूरा हो गया ना। कर्पूरी जी ने कहा कि मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई पिछड़ा का बेटा नहीं बैठ जाएगा तब तक मेरा सपना साकार नहीं होगा। भाइयों बहनों, कर्पूरी ठाकुर के सपने को अगर किसी ने साकार किया है तो आज भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाकर कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार करने का काम किया। और केवल सपना ही नहीं साकार किया, माननीय मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर के और सारे सपनों को भी साकार करने का काम किया। याद करिए, आप अभी मंगल पांडे जी चर्चा कर रहे थे, कर्पूरी जी ने पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया बिहार में तो उन्होंने कहा था इस आरक्षण के फॉर्मूले में पिछड़ा को भी, अति पिछड़ा को भी, और साथ साथ याद रखिए माननीय कर्पूरी जी ने कहा था सामान्य वर्ग को भी इतना % आरक्षण दिया जाएगा और मोदी जी ने सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण देकर कर्पूरी ठाकुर के उस सपने को साकार करने का काम बिहार के अंदर किया। याद करिए, आप कर्पूरी ठाकुर जी के उस आरक्षण के फॉर्मूले में महिलाओं को भी अलग से आरक्षण देने का प्रावधान था और जब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो केवल नौकरियां में नहीं, अब तो लोकसभा और विधानसभा में भी नरेंद्र मोदी ने आरक्षण देकर कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार करने का काम किया। जो जो सोचा कर्पूरी जी ने, जो जो कल्पना किया कर्पूरी जी ने अपने जीवन में करने के लिए, भले समय कम मिला होगा उनको, लेकिन आज उनकी आत्मा तृप्त हो रही होगी कि आज नरेंद्र भाई मोदी कर्पूरी ठाकुर जी के उस सारे सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। कर्पूरी जीवन में लड़ते रहे, गरीब के लिए, वंचितों के लिए लड़ते रहे, उसके लिए काम करते रहे और आज नरेंद्र भाई मोदी ने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाकर पूरे देश के गरीबों के बीच में उनका चहेता बनने का काम किया। चाहे वो अनाज देने का सवाल रहा हो तो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लोगों को रोजगार देने का सवाल रहा हो तो ऐसे वो सारे कार्यक्रम, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, जिनके लिए आज मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं वो सारे सपने कर्पूरी ठाकुर जी के थे। उस कर्पूरी ठाकुर जी के सपने को साकार करने का काम वो नहीं कर रहे हैं जो उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। सपनों का साकार करने का काम अगर वास्तव में कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं और केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम सच्चे हृदय से कर्पूरी जी को सम्मान देना चाहते हैं। और उसका तरीका भी देखा आपने, लोगों ने कहा, जिन लोगों ने सत्ता में राज किया इतने सालों तक, उन्होंने नहीं दिया भारत रत्न का सम्मान। मांग के इतनी ताकत है कि एक बार जोर से अगर ताली बजा देंगे तो मोदी जी के कानों तक अपना आभार पहुंचा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, कर्पूरी जी को भारत रत्न देने के लिए आपने नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने का तय किया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मोदी के संदेश को गांव गांव तक पहुंचाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा।
आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बीजेपी कार्यालय में पूरे धूमधाम से मनाई गई। वहीं आपको बता दूं कि इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं मंच से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। तो जैसा कि बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव का साफ तौर पर कहना है कि अगर कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने का किसी ने काम किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार किया गया है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।